प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि के समय परमपिता परमेश्वर परमात्मा हम सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हमें प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर पिता, और आपकी उपस्थिति होने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपका अनुग्रह पर आए हम पे। परमेश्वर जी अगुवाई करें प्रार्थना में, और पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ प्रार्थना करने पाए हम प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा हम बोलें आज परमेश्वर जी। परमेश्वर जी सच है पिता, धन्यवाद करते हैं। तो क्या आज आप लोग परेशान हैं अपनी ज़िंदगी से? क्या आप मुसीबतों में फंसे हुए हैं और बहुत सी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं अपने जीवन में? ऐसा कई बार होता है कि हम अपने जीवन में मुसीबतों का सामना करते हैं और बहुत टूटने लगते हैं, और सामना करते करते बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। क्या बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं अपने जीवन में, अपने जीवन से, और अपनी समस्याओं को देख देख के आप तंग हो चुके हैं कि हाँ, ये समस्याएं कब हमारे जीवनों से जाएंगी, ये जीवन बहुत दुश्वार हो चुका है। कई बार हम सोचते हैं, बहुत टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं, और अपने जीवन का बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, करते करते थकने लगे हैं। उन समस्याओं का सामना जब हम करते करते थकने लगते हैं तो मन में हमारी सुसाइड की एक भावना आ जाती है कि हमें सुसाइड करना चाहिए। ऐसी गलत गलत भावनाएं हमारे मन में शैतान लाने लगता है। आज आप भी सोच रहे होंगे सुसाइड का बारे में, अब आप समस्याओं से फंसे हैं, कोई बीमारी बहुत सालों से आपके जीवन में चल रही है, या कोई भी आपके जीवन में जॉब की समस्या है, आपको जॉब काफ़ी समय से नहीं मिल रही। तो बहुत सारे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते हैं और वो उल्टा सीधा सोचने लगते हैं कि हाँ, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जबकि प्रभु यीशु ने आपको अपने ब्लड बहा के उसका मोल दिया है। आपको वैसे अब टूटने की ज़रूरत नहीं है, ना घबराने की ज़रूरत है। और गलत कदम तो कभी मत उठाना आप सुसाइड करने का, ये तो बहुत ही गलत कदम है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके लोग हैं। आप लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। आप अगर प्रधानमंत्री के बेटे हैं तो आप गलत रास्ता चुन ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसके बेटे हैं? आप प्रधानमंत्री के, आप सारे जो देश के मालिक के बेटे हैं। तो आप तो जब सोचो, एक इंसान अगर देश के मालिक का बेटा होता है तो कितना गर्व महसूस करता है। तो आप और हम किसके बेटे बेटियां हैं? हम उस परमपिता परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जिसने पवित्र लहू बहाया अपना, जिसने बिना कोई गलती किए पवित्र लहू बहाया और हमारे सबके लिए बहाया। तो हम उसके बेटे बेटी हैं, हम राजा की संतान हैं। तो आप नहीं हैं, आप परमेश्वर की बेटा बेटी हैं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया है, खरीद लिया है आपको। आप क्यों घबराते हैं अपने जीवन से? क्यों डरते हैं अपने जीवन से? अपने जीवन से आप बार बार कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, क्यों मेरे जीवन में से सब आशीषें चली गई हैं। आप दोषारोपण कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं मुझे छोड़कर। आप लोगों के मन में ऐसी बात, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आपके जीवन में आ रहे होंगे। परंतु जो परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं वचनों में कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको लालाज बीमारियां हो जाती हैं, और वो सोचने लगते हैं कि हाँ, उनकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं कि हाँ, अब हमारा घर कैसा चलेगा। कई बार जिनके घरों में इकलौती कमाने वाले हैं, उनको ही कैंसर हो गया, टीबी हो गई, आर्थराइटिस हो गया, या कैंसर तो बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी मानी जाती है। तो अगर वो होगी तो घर कैसे चलेगा, या वो जीवन में अकेले रह जाएंगे, उनका पार्टनर अगर कुछ हो गया तो। मैं ऐसा कई बार सुनती हूँ, और लोग बोलते हैं कि हाँ, अब तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रहा। ऐसा मत सोचें। आज प्रभु यीशु के नाम में आप प्रार्थना करें, आज प्रभु यीशु के सामने अपना दुख व्यक्त करें। प्रभु यीशु आपके साथ है। वो भावना आपको नहीं लेनी सुसाइड की, कि आपको सुसाइड करने से कोई सॉल्यूशन मिलेगा। प्रभु यीशु ने आपके लिए लहू बहाया। क्यों ब्लड क्यों बहा दिया? क्योंकि इसलिए बहाया क्योंकि प्रभु यीशु चाहता था कि आपको वो सारे दुखों से, समस्याओं से छुटकारा मिल पाए। आज आप प्रार्थना करते हैं, आप फटाफट चंगाई पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु ने उसके बदले में अपना ब्लड बहा रखा है। प्रभु यीशु ने वो सारी समस्याओं का सामना कर रखा है। प्रभु यीशु ने वो सारे पापों को अपने ऊपर ले रखा है, इसलिए आप आज उससे छुटकारा पाते हैं। अगर मान लीजिए आपकी फ़ीस ऑलरेडी किसी ने स्कूल में भर दी है, तो आप स्कूल में आपको टीचर नहीं बोलेगा कि आपको फ़ीस देनी है। क्यों? आपकी फ़ीस किसी और ने भर रखी है। आपके बैंक अकाउंट अगर किसी ने फिल कर रखे हैं, भर रखे हैं पहले से ही, तो आप जाओगे एटीएम से पैसा निकाल के ले आओगे। वैसे ही आज हम प्रार्थना करते हैं और चंगाई पा जाते हैं, बुरी आत्माओं से छुटकारा पा जाते हैं। क्यों? प्रभु यीशु ने हमें शक्तिशाली बना दिया है वचनों के द्वारा। जब भी कहते हैं ना, बाइबल आपका हथियार है, बाइबल आपका अस्त्र है। बाइबल को नहीं छोड़ना आपको, बाइबल आपको हमेशा साथ रखनी है। बाइबल का एक एक शब्द आपके लिए एक अस्त्र शस्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, वो शक्ति है आपके लिए।
जो आपको हमेशा ताकत देगी। आज आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ, कि इन समस्याओं से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। नहीं, आपको छुटकारा मिलेगा। प्रभु यीशु के नाम में आपको छुटकारा मिलेगा। और ये केवल शब्द ही नहीं है, ये परमेश्वर है। प्रभु यीशु आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था, ऐसा लिखा है। वचन फिर देहधारी हुआ। तो यहाँ क्या है, प्रभु यीशु वचनों में है। ये प्रभु मन से हो रहा है सब कुछ। प्रभु मन से भी कह रहा है आपसे। प्रभु आपको अगर कुछ गलत आपके संग हो रहा है तो परीक्षा आपकी ली जा रही है। उस परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना है, पास होना है, यानी आपको फेल होना। फेल नहीं होना आपको। प्रभु आपके साथ है। आप परीक्षा में मानते हैं, परीक्षा में, लेकिन उस परीक्षा से आपको पास होकर निकलना है। आज आपको घबराने डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी मुसीबतें कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सामने आपकी मुसीबत कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से वो सब जा रही हैं, क्योंकि प्रभु यीशु आपके साथ हैं। मुसीबतें आपके जीवन में चाहे कोई भी हो, समस्याएं आपके जीवन में चाहे कोई भी हो, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन परमेश्वर दे रहा है। आपको परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु आपके अंग और संग है। आपको वो अकेला नहीं छोड़ रहा। आज मुसीबत आप उसके नाम से ही जाती है, परमेश्वर के नाम से। आज हम जब प्रार्थना करेंगे तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। आपके जीवन में आप परमेश्वर पे विश्वास करना ना छोड़ें। बस आप परमेश्वर पे आप विश्वास करना जब छोड़ते हैं, तभी आप मुसीबतों में लगातार फंसते जाते हैं। उस वचनों पे चलना ना छोड़ें। वो आपके साथ है। परमेश्वर आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहा। मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। चाहे आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम क्यों न हो, शैतान बहुत ही चालाक है भाइयों बहनों। इन सारी समस्याओं को हम कैसे हल कर सकते हैं? प्रभु यीशु के वचनों में चल के हम हल कर सकते हैं। प्रेयर को करके हल निकाल सकते हैं। उससे हम बाहर कैसे निकल पाते हैं? आज वचन में पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 10:10 में लिखा है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। तो यूहन्ना में लिखा है कि चोर किस लिए आता है? आपके घर में चोरी करने को आता है, आपको घात करने, आपको नष्ट करने, नुकसान देने के लिए आता है। जो आपका बुरा चाहता है वो आपको नष्ट ही करना चाहेगा, नुकसान पहुंचाना चाहेगा। लेकिन प्रभु यीशु आपको उन सारी समस्याओं से बचाना चाहता है। प्रभु यीशु आपको अकेला सेव करने आया। सोचो शैतान कितना शक्तिशाली हो, लेकिन प्रभु यीशु के सामने वो कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, अनंत जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ, अनंत गुना पाओ, जिसका कोई अंत ना हो। इतना जीवन आप पाओ। देखिए परमेश्वर का वचन आज आपसे और हमसे यही कहता है कि परमेश्वर आपके लिए, हमारे लिए आए हैं। हम सबके लिए आए हैं। परमेश्वर किसी एक के लिए नहीं आए, हम सबके लिए आए हैं कि हम जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हमारे जीवन में सारी समृद्धि हो, सुख हो, धन हो, दौलत हो। अगर हम गरीब रहते हैं तो प्रभु यीशु, लोग कहेंगे कि ये प्रभु यीशु वाले हैं, देखो कितने गरीब हैं, कितने परेशान हैं। अगर बीमार हैं तो ये प्रभु यीशु वाले हैं। तो हमें उस बीमारियों को, उन सारी समस्याओं को काटना है, खत्म करना है। क्यों? प्रभु यीशु के नाम में। आइए प्रार्थना में चलते। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, आज इन वचन इन भाइयों बहनों के मन में उतरने पाए परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, इन्हें बीमारियों से छुटकारा देना परमेश्वर जी। कैंसर की, टीबी की परमेश्वर जी, ऑर्थराइटिस, सर के दर्द, पेट का दर्द, परमेश्वर जो भी दर्द हो परमेश्वर जी, आज अपने आप हाथ रखे वहाँ पे उसी दर्द में, दर्द वाली जगह पे परमेश्वर जी आप उस दर्द से छुटकारा देंगे परमेश्वर जी। आज इन्हें उस दर्द से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हे राजा यीशु धन्यवाद यीशु परमेश्वर जी। आज इन्हें जॉब के साथ ब्लेस करना परमेश्वर जी। आज इनके रोजी रोजगारों को ब्लेस करना परमेश्वर जी। इनकी रसोइयों को ब्लेस करना परमेश्वर जी। परमेश्वर जी इनके किचन में परमेश्वर अनाज, फल, फ्रूट परमेश्वर, दूध, दही परमेश्वर जी भरा रहे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जी, आज जो उनके मन में सुसाइड की भावना आती है परमेश्वर जी, उन जनों के लिए जो उनकी निराशा, हताशा परमेश्वर जी है परमेश्वर जी, वो वचनों के द्वारा दूर होने पाए परमेश्वर जी। परमेश्वर जी ये वचनों में चलने और बढ़ने और अड़े रहे परमेश्वर जी। वचनों में परमेश्वर जी आगे बढ़ने पाए परमेश्वर जी। हे पिता परमेश्वर जी, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है परमेश्वर जी। आज इनमें, इनके मन में जो शैतान ने सुसाइड की भावना भरती है परमेश्वर जी, वो निकलने पाए आपके नाम से। प्रभु यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, डांटती हूँ प्रभु यीशु के नाम में, वो निकल जाए राजा यीशु के नाम में। हे प्रभु, इनको हर समस्याओं से बचाना परमेश्वर जी, अपने पंखों की आड़ में लेना प्रभु जी। अच्छी नींद सोने पाए परमेश्वर जी, अच्छी नींद देना परमेश्वर जी। आज सुबह परमेश्वर जी अच्छी तरह उठने पाए परमेश्वर जी, हर एक समस्याओं से दूर रहे परमेश्वर जी। इन्हें झूठ, बुरे सपने ना देखने पाए परमेश्वर जी। बुरे सपनों को मैं आदेश देती हूँ वो दूर चले जाएं प्रभु यीशु के नाम में। हे प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर जी जो भी जन परमेश्वर जी आपके राज्य की बढ़ोतरी में सहयोग देना चाहते हैं परमेश्वर जी, वो आप चर्च में जाके परमेश्वर जी सहयोग दे परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जी, राजा यीशु धन्यवाद यीशु प्रभु जी। इनके मन में एक अच्छी भावना उत्पन्न हो परमेश्वर जी। परमेश्वर जी ये अपने जीवन का दशांश, अपने जीवन का परमेश्वर टाइम का दशांश देने वाले बने परमेश्वर जी। प्रेयर को करने वाले बने परमेश्वर जी, वचनों को पढ़ने वाले बने परमेश्वर जी, आपके नाम से राजा यीशु के नाम में। हे
प्रभु जी जो भी करा धरा है, जादू टोना हवा बताश राजा यीशु के नाम में बांध देती हूँ राजा यीशु के नाम में। हे प्रभु जी जो भी इनके घर में आज जादू टोना है परमेश्वर जी, जो भी समस्याएं वो आपके नाम से दूर चली जाएं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। आज प्रत्येक जन परमेश्वर के सामने सरेंडर कर, परमेश्वर से बोले परमेश्वर आप मेरी समस्याओं को दूर करने वाले हैं। पिता खुदा मुझे आशीष दें परमेश्वर से आज बोले प्रत्येक जन दिल खोल के प्रार्थना करें, एक मन होके प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम में। सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु ने सुन ली हैं। आदर, सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हुए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करती हूँ। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की दुआ प्रार्थनाओं में अड़े और खड़े रहें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रार्थना को शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में सहयोगी बने, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं जितना हो सके। और अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो प्रार्थना के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। आप रेगुलर बेसिस पे प्रार्थना को सुना कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी किया कीजिए रेगुलर बेसिस, क्योंकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में हम सबको सहयोग देना है, परमेश्वर के राज्य को हमें आगे बढ़ाना है। और बाइबल की स्टडी जरूर किया कीजिए। बहुत जल्दी मैं बाइबल स्टडी भी यहाँ शुरू करूँगी, स्टार्ट करूँगी। आप सब मेरा सहयोग करें, प्रभु यीशु के वचनों को, प्रेयर को जितना हो सके लाइक किया करें, और अगर प्रेयर की ज़रूरत हो तो आप रेगुलर बिना सोचे आप मुझे कमेंट किया करें, मैं आपके लिए प्रेयर ज़रूर करूंगी। इसी के साथ आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया। वचनों में अड़े और खड़े रहें, प्रभु के वचनों को मेडिटेट करें। आप सभी को जय मसीह की, हालेलुया, आमीन। आशीष बनाए परमेश्वर प्रत्येक जन पे, आमीन।